Hi guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और ये क्यों ज़रूरी होते हैं कि हम बेसिक इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो हमें ये पता होने चाहिए। दिस, दैट, दीज, दोज, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। ये मेरा दावा है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये है डे 5th की क्लास और आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किस तरह से हम अपनी इंग्लिश की बोलचाल में यूज करें बिना कोई गलती करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को सही से समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब कोई चीज एक होती है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और जब वो चीजें दो हो जाती है तब उसे बोलते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन। दो या दो से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है, और जब कोई अकेला, एक, एकांत, जब अकेला होता है, एक होता है, सिंगुलर बोला जाता है उसको, यानी कि उसको हम एक वचन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए। सिंगुलर एक वचन यानी कि कोई चीज एक हो और पास हो तब हम बोलते हैं दिस, और अगर कोई चीज एक हो और दूर हो तब हम बोलते हैं दैट। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है यह लड़का। अब यानी कि मान लीजिए एक लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ है अभी यहां पर वीडियो में, राइट, और मैं बोल रहा हूं कि यह लड़का, यह लड़का, ये मेरे साथ खड़ा है, यह लड़का, तो मैं बोलूंगा दिस बॉय। क्या बोलूंगा मैं इसको? यह लड़के को मैं बोलूंगा दिस बॉय। मैं यहां पे लिखता हूं, मैं बोलूंगा दिस बॉय, राइट। अगर मान लीजिए मुझे बोलना है यह कार पुरानी है। अब कोई कार है, एक है, यहां पे कारें नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखा है कार, तो कार एक है, और मैंने क्या बोला? यह कार पुरानी है, यानी कि कार बिल्कुल पास है, मेरे नजदीक खड़ी है, तब मैं क्या बोलूंगा? यह कार पुरानी है। तो मेरे को बोलना है दिस कार इज ओल्ड। यह कार पुरानी है। सेम उसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, यह मेरा पेन है। अब देखिए यह यानी कि पास है और एक है, तो मैं यहां पर इसको बोल सकता हूं यह मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। मैं इस तरह से इसको बोल सकता हूं, राइट। लेकिन अब यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा आप। ठीक है, देखिए अब यहां पर मान लीजिए लड़का है एक और वो दूर है, तब मैं क्या बोलूंगा? वह लड़का। मैं आपसे बोल रहा हूं वह लड़का और वो दूर है, थोड़ा सा दूर है, राइट। तो उस केस में मैं बोलूंगा दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह कार पुरानी है। वहां पर था यह कार पुरानी है, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है? वह कार पुरानी है, यानी कि कार दूर है और एक है, सिंगुलर है, एक वचन है। तब यहां पर इस वह के लिए मैं क्या यूज करूंगा? दैट। तो मैं बोलूंगा दैट कार इज ओल्ड, वह कार पुरानी है। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह मेरा पेन है। अब पेन कहाँ है? दूर है, तो मैंने क्या बोला? वो मेरा पेन है, यानी कि वह मेरा पेन है। अब पेन एक है और दूर है, कोई चीज एक है और दूर है, तब हम यहां पर क्या लगाएंगे? दैट। तो हम बोलेंगे वह मेरा पेन है, दैट इज माय पेन, वह मेरा पेन है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल, दिस और दैट का। बस आपको इतना समझना है, कोई चीज एक है, पास है, तो आप बोलेंगे दिस, और वही चीज एक है और दूर है तब आप बोलेंगे दैट। दिस के लिए बोलते हैं यह, और दैट को हिंदी में बोलते हैं वह। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो समझाता हूं। अब दूसरा जो सिनेरियो है वो है दीज और दोज का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है? इसमें है प्लूरल, यानी कि दो हो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, यानी कि बहुवचन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लूरल यानी कि बहुवचन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि जो जिस बारे में बात हो रही है, जो चीज है, जो सब्जेक्ट है, वो ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है। अब ये देखो कि वो चीज पास है या दूर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ये लड़के, यानी कि मान लीजिए मेरे बगल में 4-5 लड़के खड़े हैं, मेरे बिल्कुल बगल में है। मैंने आपसे कहा ये लड़के। अब देखो ये लड़के जो हैं ये मेरे नजदीक हैं, मेरे पास हैं, और एक से ज्यादा हैं ये लड़के। नहीं तो मैं बोलता यह लड़का, लेकिन मैंने क्या बोला? ये लड़के। यहां पे देखो लड़के ज्यादा हैं, तो मैं ये लड़के के लिए क्या बोलूंगा? ये लड़के के लिए मैं बोलूंगा दीज, और मैं बोलूंगा दीज बॉयज। आई होप आपको यहां तक समझ आया।
अब इस सेंटेंस को देखिए, ये कारें पुरानी हैं, कारें यानी कि कार ज्यादा है। दूसरी बात मैंने बोला ये कारें पुरानी है, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली उस चीज को देखकर एक आइडिया लगा ये पास है, तो मैं बोलूंगा ये कारें पुरानी है, तो मैं बोलूंगा दीज कार्स आर ओल्ड, ये कारें पुरानी है, इस तरह से बना दूंगा। एक सेंटेंस और देखिए, ये मेरी किताबें हैं। अब किताबें क्या हैं, ज्यादा हैं, तो मैं क्या बोलूंगा किताबों के लिए, मैं बोलूंगा बुक्स, बुक में एस लगाऊंगा। साथ में मैंने क्या बोला, ये मेरी किताबें हैं, तो ये के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, क्योंकि मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई बुक्स। ये सेंटेंस बनेगा, दीज आर माई बुक्स, किताबें हैं ज्यादा, प्लूरल है, और दूसरी शर्त क्या है, हमारे पास है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप दोस्त के वे में समझिए, राइट। दूर के केस में प्लूरल थिंग्स यानी कि बहुवचन को कैसे बोलेंगे, वो लड़के, एक तो लड़के मतलब बॉयज यानी कि लड़के ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये प्लूरल हो गए, राइट। दूसरा वो हमारे मुंह से कब निकलता है, किसी चीज को मैं बोलता हूं अरे यार वो मकान है ना बहुत सुंदर है, वो मकान क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं उसे छू नहीं सकता, वो दूर है, तो इसीलिए इस वो के लिए आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं दोज। क्या बोलते हैं, दोज। बस करना क्या होता है आपको, इस ई को ना, इस ई की जगह आप वहां पे क्या लगा रहे हो, वहां पे ओ लगा रहे हो, तो आपने क्या बोला यहां दीज, वहां बोला दोज, ठीक है, वो दूर है, वो दोज, राइट। तो अब यहां पर देखिए वो के लिए क्या लगाएंगे, वो कारें पुरानी हैं। अब कारें पुरानी हैं, कारें ज्यादा हैं, जो पुरानी है वो कारें ज्यादा हैं, लेकिन वो दूर भी हैं, तब आप दीज कार्स नहीं, आप बोलेंगे दोज कार्स आर ओल्ड, वो कारें पुरानी है, दोज कार्स आर ओल्ड, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, वो मेरी किताबें हैं। अब किताबें हैं ज्यादा हैं, और मैंने क्या बोला, वो रखी, वो दूर, वो मेरी किताबें हैं, तो इस केस में हम वो के लिए क्या बोलते हैं, दोज आर माई बुक्स, सिंपल। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, दिस और दैट का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन हमें यह देखना है कि दिस हम तब बोलेंगे जब चीज एक हो और पास हो, और दैट का यूज तब करेंगे जब चीज एक ही हो लेकिन दूर हो। और इसी तरह से हम यहां पर दीज और दोज को यूज कर सकते हैं। दीज का यूज आप तब करिए जब चीजें ज्यादा हो लेकिन हमारे पास हो, और दोज का यूज आप तब करिए जब चीजें हो तो ज्यादा लेकिन दूर हो, तब आप दोज का यूज करते हैं। एग्जांपल से मैंने यहां पर आपको यह कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप आपको दिस दैट दीज दोज का सिंपल सा फंडा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी डे 5 की वीडियो। डे 6 की वीडियो भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।